देखो, मैं जानता हूँ इस चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, पर आपको पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम ये है कि आप डिपेंडेंट हो। मतलब सोचने वाली बात है, आप कॉलेज में हो, स्किल सीख रहे हो, सपने देख रहे हो, लेकिन पॉकेट में एक पैसा नहीं है। हर छोटी चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, चाहे कोई मूवी देखनी हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, या फिर अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी हो। और सबसे बड़ी बात, आज आप जिस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, कल उसके लिए डेस्परेट हो जाओगे। और देखो, इकोनॉमिक न्यूज़ टुडे की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 18 से 29 साल के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 18% तक पहुंच चुका है। मतलब हमारे देश के यूथ के पास डिग्री है, विल है, पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। और देखा जाए तो ट्रेडिशनल जॉब मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है कि एक एंट्री लेवल पोजीशन के लिए भी हज़ारों एप्लीकेशंस आ जाती है। यही रीज़न है कि आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल वेज बताने वाला हूँ जो आप एज अ स्टूडेंट अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कुछ स्किल्स के लिए आपको एक छोटे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके मैं बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा और आप एक ठीक ठाक अमाउंट अपने लिए निकाल पाओगे। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, या फिर अपने सपनों के लिए खुद इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी और थोड़ा सा पेशेंस भी लगेगा। पर पता है ना, अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हो तो रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी और डिले के। वेलकम टू स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। सबसे पहला स्किल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन ट्रस्ट में ये सबसे एक्सेसिबल स्किल्स में से एक है आज के टाइम में। देखो, ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड जैसे AI टूल्स तो आपने यूज़ किए ही होंगे, पर क्यों कुछ लोग AI से सिर्फ बेसिक आंसर्स निकाल पाते हैं और कुछ लोग AI से पूरा का पूरा बिजनेस प्लान, कंटेंट स्ट्रेटेजी या प्रोफेशनल ईमेल्स जनरेट कर लेते हैं? डिफरेंस होता है प्रॉम्प्ट का। मतलब AI को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करना कि वो एग्जैक्टली वो आउटपुट दे जो आपको चाहिए। और ये स्किल 2026 में इतना वैल्यूएबल हो गई है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मार्केट 27% के CAGR के साथ ग्रो कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज मोस्टली हर इंडस्ट्री में AI अडॉप्ट हो रहा है। मार्केटिंग टीम्स को AI से कैंपेन्स जनरेट करना है, HR टीम्स को AI से जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, और कस्टमर सपोर्ट का तो बहुत बड़ा हिस्सा AI में शिफ्ट हो गया है। और अगर आप उन्हें ये काम करके दे सकते हो तो आप उनके लिए वैल्यूएबल बन जाते हो। पर बात आती है सीखे कैसे। तो सुनो, मैंने खुद देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। इनफैक्ट गूगल का खुद का फ्री कोर्स है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव AI करके, और एंथ्रोपिक और ओपन AI के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स है। बस आपको करना ये है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स ट्राई करो, देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रिजल्ट देता है, और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो मतलब एक सिंपल गूगल डॉक या नोशन पेज जहां अपने डिफरेंट यूज केसेस के लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखे हो। फॉर एग्जांपल, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट करने का प्रॉम्प्ट, सोशल मीडिया कैप्शंस का प्रॉम्प्ट, ईमेल सीक्वेंसेस का प्रॉम्प्ट, और ऐसे 10 से 15 एग्जांपल्स अपने पास रख लो। और फिर लोकल बिजनेसेस, छोटे स्टार्टअप्स या कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो, कोल्ड ईमेल्स भेजो। हे द नेम, मैं AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, आपकी टीम की AI प्रोडक्टिविटी में मदद कर सकता हूँ, ये है मेरा पोर्टफोलियो। और ऐसे करके लोगों को रीच आउट करना शुरू करो। तो अगर आप खुद को टेक सेवी मानते हो, AI में इंटरेस्ट है और कुछ नया सीखना चाहते हो जो फ्यूचर में काम आए, तो AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डेफिनेटली ट्राई करो। चलिए अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं, और ये शायद सबसे रिलेटेबल लगेगा आपको, होमवर्क और असाइनमेंट सर्विसेज। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन दोस्तों ये एक रियलिटी है। हर कॉलेज में, हर बैच में ऐसे स्टूडेंट्स होते ही है जिनकी प्रायोरिटी स्टडीज़ नहीं होती है, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वो उनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। और ऐसे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एथिकल एंगल की बात नहीं कर रहा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना आता है, रिसर्च करना आता है, डायग्राम्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो, तो ये डेफिनेटली एक इनकम सोर्स बन सकता है। एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। वाइस की एक रिपोर्ट वायरल हुई थी जहाँ एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने शेयर किया कि कैसे वो अपने कॉलेज के टाइम में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन लिखकर साइड इनकम जनरेट करता था। उसने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे होमवर्क और रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो उनके लिए प्रोफेशनल क्वालिटी में ये डॉक्यूमेंट्स बनाता था। आज उसकी 15 से 20 लोगों की एक टीम है जो इसी काम को ऑर्गेनाइज करके चलाती है, और वो बंदा वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन लिखने की प्रोफेशनल सर्विस ऑपरेट करता है। और ये सब लीगल था क्योंकि वो ओरिजिनल रिसर्च और कंटेंट क्रिएट कर रहा था, सिर्फ फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली कर रहा था। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ये स्किल्स है तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात,
अपने ही कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली ये सर्विसेज ऑफर मत करो, क्योंकि अगर टीचर्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, जो भी काम करो वो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट या रिपीटेड ना हो, उससे बचो। और तीसरी बात, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, उनका नाम या डिटेल्स कहीं शेयर मत करो, एटलीस्ट उनसे बिना पूछे। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये डिपेंड करता है काम की कॉम्प्लेक्सिटी और अर्जेंसी पे। एक सिंपल असाइनमेंट का रेट अलग होगा, वही एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अलग। और इनफैक्ट स्टार्टिंग में आप अपने दोस्तों या सीनियर्स को डिस्काउंटेड रेट पे काम करके दे सकते हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो बने और फिर धीरे धीरे अपनी रीच बढ़ा सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये अनएथिकल है तो कोई बात नहीं है, आगे और भी कुछ तरीके हैं जो पूरी तरह से एथिकल और ट्रांसपेरेंट है, चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर लोकल बिजनेसेस। देखो दोस्तों, आज हर छोटे से छोटा बिजनेस ओनर जानता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है डेली पोस्ट बनाने का, कैप्शंस लिखने का, एंगेजमेंट हैंडल करने का, और प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करना उनके बजट में नहीं होता है। और यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। देखो, एक आर्टिकल के मुताबिक 90% इंडियन स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं सोशल मीडिया को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए। मतलब उनका इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज है, लेकिन रेगुलर पोस्ट नहीं है, कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, और ये डायरेक्टली उनकी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। पर आप ये काम कर सकते हो। लोकल रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बुटीक्स, जिम्स, सैलून्स, कोचिंग क्लासेस, ये सब बिजनेसेस आपके अराउंड है, और इनमें से ज्यादातर को सोशल मीडिया हेल्प चाहिए ही होती है। और ऐसे में आप उनके लिए वीकली कंटेंट प्लान बना सकते हो, पोस्ट डिजाइन कर सकते हो कैनवा पे, कैप्शंस लिख सकते हो, और उनका कमेंट्स और डीएम्स हैंडल कर सकते हो। और स्टार्ट करने की बात है तो अपने एरिया के 10 से 15 स्मॉल बिजनेसेस की लिस्ट बनाओ, उनकी करंट सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करो, देखो कि क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और फिर एक सिंपल प्रपोजल बनाओ। डायरेक्ट उनके शॉप पे जाओ या उनको ईमेल करो, उन्हें बोलो, हे, मैं आपकी बिजनेस की सोशल मीडिया प्रेजेंस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता हूँ, ये है मेरा प्रपोजल, अगर इंटरेस्टेड हो तो बात करते हैं। और इसके लिए भी आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कैनवा फ्री है, कंटेंट आइडियाज यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा टाइम और क्रिएटिविटी लगानी होगी। और जैसे जैसे आपका काम अच्छा होगा, क्लाइंट्स के रेफरेंस मिलेंगे, आप मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम करके अपनी इनकम को बूस्ट कर पाओगे। और एक बात और, ये स्किल आगे भी काम आएगी। देखो, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। और इसी के साथ चलिए अब चौथा तरीका देखते हैं, और ये कुछ लोगों को थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, पर रियलिटी यही है। मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी और गिग इकोनॉमी जॉब्स की। देखो, मैं जानता हूँ कि सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर की जॉब छोटी जॉब मानी जाती है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं वो नहीं बोलूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सब तो हम जानते ही है, बल्कि मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब प्लेटफॉर्म्स पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनरशिप्स ऑफर करते हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे जैसे क्विक कॉमर्स और डिलीवरी एप्स मार्केट में आ रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है और अकॉर्डिंगली रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ये सब क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इमीडिएट इनकम सोर्स है जो किसी स्पेसिफिक स्किल की डिमांड नहीं करता है। और अगर आपके पास बाइक या साइकिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है और आप थोड़ा फिजिकल वर्क कर सकते हो, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हो। तो अगर आपको इमीडिएट इनकम चाहिए और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप सोसाइटी के परसेप्शन से ऊपर उठकर सोच सकते हो, तो गिग इकोनॉमी जॉब्स एक सॉलिड ऑप्शन है। और हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको परमानेंट करियर की तरह ट्रीट करो। ये एक फेज हो सकता है जहां आप पैसे बना रहे हो और साथ में कोई और स्किल सीख रहे हो जो आगे आपके काम आएगी। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको यही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करो, लेकिन ऑप्शन तो एक्सप्लोर कर ही सकते हो। चलिए अब 5th और 6th तरीके पे बात करते हैं, जो स्किल बेस्ड है और जहां थोड़ा इन्वेस्टमेंट और लर्निंग टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिवॉर्डिंग होगा। पहला है वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन का जमाना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर प्लेटफॉर्म पे वीडियो कंटेंट की डिमांड स्काई हाई है, और हर क्रिएटर को, हर बिजनेस को वीडियो एडिटर्स की जरूरत है। इनफैक्ट लास्ट कुछ सालों में वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स रोज की डिमांड बहुत बड़ी है। मतलब डिमांड तो भरपूर है, बस सप्लाई कम है। लेकिन यहाँ पर भी एक सच बात बता दूं, वीडियो एडिटिंग सीखने में टाइम लगता है। ओवरनाइट आप प्रो नहीं बन जाओगे। आपको एटलीस्ट बेसिक ट्रांजिशंस, कट्स, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिजाइनिंग, पेसिंग, ये सब सीखना होगा। और टूल्स भी सीखने होंगे, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट, डाविंसी रिजॉल्व, या फिर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस जैसे कैपकट या फिल्मोरा। और स्टार्ट करने की बात है तो यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स बड़े पर है। एडोबी का खुद का चैनल है जहां प्रीमियर प्रो सिखाया जाता है। डाविंसी रिजॉल्व तो वैसे ही फ्री है और उसके ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। तो लर्निंग रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस
कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। और प्रैक्टिस के लिए अपने दोस्तों की रील्स एडिट कर दो, कॉलेज के इवेंट्स की हाईलाइट वीडियोस बनाओ, पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो और फिर सोशल मीडिया पे अपना काम शोकेस करो। लिंक्डइन पे वीडियो एडिटर टैग के साथ पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन दिखाओ। और इस तरह से जब आपका बेसिक पोर्टफोलियो रेडी हो जाए तो क्रिएटर्स को रीच आउट करना शुरू कर दो। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाँ, एक डिसेंट लैपटॉप चाहिए होगा और 40 से 60 हज़ार का भी बजट हो तो अच्छा होगा। लेकिन अगर बजट कम है तो आप अपने कॉलेज के लैब में प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर बेसिक एडिटिंग फ़ोन पे भी सीख सकते हो, जैसे कैपकट से। और फिर जैसे पैसे आएंगे वैसे अपग्रेड करना। और लास्ट तरीका है कॉपी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग का। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस को कॉन्टेंट चाहिए होता है, फिर वो चाहे वेबसाइट कॉपी हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो, ईमेल सीक्वेंसेस हो, एड कॉपीज हो, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स हो या कुछ भी हो। लिस्ट बहुत लंबी है, पर अच्छा कंटेंट लिखना एक रेयर स्किल है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो कुछ भी लिख लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल कॉपी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में साइकोलॉजी, पर्सुएशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसेस अपने कंटेंट क्रिएशन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, बट स्किल्ड राइटर्स की मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। मतलब अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो। और सीखने के लिए तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बड़े पड़े हुए हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अवाई, कॉपी ब्लॉगर, हबस्पॉट, एकेडमी, ये सब फ्री कोर्सेज ऑफर करता है। यूट्यूब पे कई ऐसे कॉपी राइटिंग चैनल्स है जैसे एलेक्स कैटनी, कॉपी हैकर। इनफैक्ट हिंदी में भी अब कंटेंट आ रहा है जैसे WSQ टेक और कुछ और चैनल्स पे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो डेली कुछ ना कुछ सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, लिखो, अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखो अपने इमेजिनरी प्रोडक्ट्स के लिए, एड कॉपीज क्रिएट करो, स्क्रिप्ट्स लिखो फिक्शनल यूट्यूब वीडियोस के लिए, और इस तरह से अपना राइटिंग पोर्टफोलियो बनाओ मीडियम पे या किसी और वेबसाइट पे। पर सबसे ज़रूरी बात, क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे? तो अपवर्क, फाइवर, freelancer.com जैसे कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो और मेरा पर्सनल फेवरेट, बिजनेसेस को कोल्ड पिचिंग करो। लोकल बिजनेसेस को अप्रोच करो कि मैं आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंप्रूव कर सकता हूँ, और कंटेंट क्रिएटर्स को ऑफर करो कि मैं आपके लिए स्क्रिप्ट्स लिख सकता हूँ। और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो मजबूत होगा, आपको रेफरेंस मिलेंगे, रिपीट क्लाइंट्स बनेंगे और आप स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे 6 पावरफुल वेज जिनसे आप एज अ स्टूडेंट 2026 में पैसे कमा सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बताया और ना ही मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सब करने से ओवरनाइट अमीर बन जाओगे, क्योंकि रियलिटी यही है कि इसमें आपकी मेहनत लगेगी, पेशेंस लगेगा, रिजेक्शंस भी आएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहे, स्किल डेवलप करते रहे और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते रहे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन छोड़ दो या डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 6 तरीके वो ऑप्शंस है, स्टेपिंग स्टोन है। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फियर को साइड में रखो और कुछ नया ट्राई करो। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा? फेल हो जाओगे, पर खोने के लिए आपके पास कुछ है भी तो नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि इन 6 रास्तों में से आप सबसे पहले कौन सा ट्राई करोगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो, एंड दिस इज स्किल्स या।